नमस्कार दोस्तों। सभी किसान भाई ये चाहते हैं कि आप जो है, क्योंकि किसानी खेती में एक काम ज़रूर होता है, पशुपालन आप करते ही करते होंगे, मुझे पता है, क्योंकि हम तो करते हैं, हम भी किसान हैं भाई। हम तो खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। गाय भैंस, किसी के पास बकरी है, किसी के पास और कोई भी मवेशी होता है, तो अपन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको चारा उनको ज़रूर चाहिए होता है, और चारा जो है वो डायरेक्ट तो खाते नहीं है, उसको कूटना ज़रूरी होता है। तो चारा जो है अपन कूट करके मशीन यूज़ करते हैं, अधिकतर अपन मशीन का उपयोग करते हैं कूटने के लिए। तो जो मशीन है, पहले तो वो चलती थी अपन के हाथ से चलाने वाली मशीन। अभी जो है लाइट की इलेक्ट्रिक मशीन चल चुकी है, जो कि मोटर से चलती है, कई बार इंजन से भी चलती थी पहले, अब तो मोटर से चलती है, मोटर वाली आ गई है, फैन बेल्ट वाली। और मशीन के ऊपर जो वीडियो है वो मैंने आपको बना दी है, किस प्रकार से वो काम करती है। ऊपर लिंक इस पर मिल जाएगी आपको, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा उसकी, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हो किस प्रकार से काम करती है, कितना अच्छा उसका काम होता है। वो सारी चीज़ मैंने बिल्कुल क्लियरली समझा दी है उसके अंदर। अब मैं बात करने वाला हूँ कि आपको मशीन तो ज़रूर चाहिए, लेकिन कैसा हो, अगर मशीन भी मिले और उसमें साथ में छूट भी मिले, यानी कि कृषि विभाग से आपको सरकार जो है छूट भी दे उसके अंदर, और कुछ पैसा, लगभग आधे पैसे के अंदर आपको वो मशीन है आपको पड़ जाए, उसका आधा पैसा ही आपको भुगतान करना पड़े और मशीन आपको मिल जाए, तो आपको कितना अच्छा महसूस होगा, कितना फ़ायदा होने वाला है आपको। तो जानने वाले हैं हम आज उसी के बारे में। तो नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं अपने धरती पुत्र चैनल पर। बने रहिए वीडियो में, हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। आपको पता है या फिर आपको नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता रहा हूं, पहले मैं उस वीडियो में बता भी चुका हूं कि राजस्थान सरकार तो देती ही है, और आपके सभी राज्यों में कितना % देती है वो इतना मेरे को नॉलेज नहीं है। मुझे राजस्थान का नॉलेज है, क्योंकि मैं राजस्थान का निवासी हूँ, लेकिन सरकारें सभी छूट देती हैं। अब मैं उस प्रोसेस को जान लेता हूँ, बाकी मैं राजस्थान पर विशेष फोकस कर रहा हूँ, बाकी क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है अन्य राज्यों का। तो राजस्थान में कृषि विभाग के द्वारा आपको जो है, लगभग जनरल ओबीसी के लिए कैटेगरी होती है, जनरल ओबीसी, उसके लिए आपको 40% के आसपास आपको छूट मिलेगी उस मशीन पर। और जो चाफ कटर होती है, चारा कूटने वाली मशीन होती है, उस पर उसकी क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से आपको छूट मिलने वाली है, उसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। कहां से आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से क्या करना है, किसके पास जाना है, कहां से फॉर्म भरना है, वो सारी चीज़ आप इसमें जानेंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। तो किसान साथियों, ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ ये आपको राज किसान पोर्टल होता है, जो जिस पर अपन की सारी जो भी मतलब के खेतीबाड़ी से संबंधित जितनी भी योजना होती हैं, जो छूट वगैरह होती हैं, वो सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाती है। अगर किसी को पूरी डिटेल लेनी हो तो वहाँ पर राज किसान पोर्टल पर जा कर के वहाँ से आप पूरी डिटेल ले सकते हो, पढ़ सकते हो वहाँ से सारी जानकारी आप। तो वो राज किसान पोर्टल पर आपको मिल जाएगी किसान साथियों। और किसान साथियों, अगर मैं बात करूं कि जो मुख्यमंत्री महोदय ने बजट 2023-24 के अंदर साथियों, ये जो चाफ कटर होती है, ये कुट्टी की मशीन होती है ना, इस पर छूट दी है। और छूट की मैं बात करने वाला हूं कि कितनी छूट है, कैसे क्या है उसके बारे में। तो एक तो अपन के क्या है कि सारे किसान साथियों को ये पता होगा, या फिर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि जो पहले जो है 1 वर्ष में 3 कृषि यंत्र लेने की, उसमें मतलब 3 कृषि यंत्र अपन खरीदेंगे तो तीनों पर छूट मिलने का प्रावधान था। लेकिन अभी 1 वर्ष में जो है 1 कृषि यंत्र पर अनुदान मिलेगा या सब्सिडी मिलेगी, छूट मिलेगी कहने का मतलब। और उस एक कृषि यंत्र पर 1 वर्ष में मतलब छूट मिलेगी। उसके अलावा ये उस चीज़ की सीमा से बाहर है, ये चाफ कटर की, यानी कि एक कुट्टी मशीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कुट्टी मशीन जो है ये इस चीज़ से बाहर है, मतलब कि एक कृषि यंत्र पर अनुदान तो मिलेगा ही मिलेगा 1 वर्ष के अंदर, लेकिन ये उससे अलग है। इसको अपन साथ साथ में इसको भी अपन इसका फॉर्म भर सकते हो, छूट ले सकते हो आप इस पर। और मैं बात करूं किसान साथियों छूट की, तो इस पर जो है सामान्य श्रेणी के जो जितने भी किसान होते हैं उसको 40% की छूट मिलेगी। 40% छूट की, यानी कि आपको जो हस्तचलित मशीन होती हैं, एक तो मोटर वाली होती है चाफ कटर, एक हाथ से चलाई जाती है, जो हाथ से उसको घुमाते हैं, हत्था लगा हुआ होता है, ब्लेड लगी होती है, उस पर तो आपको मिनिमम जो है न्यूनतम 4,000 रुपये की छूट मिल सकती है। और मिल सकती है। और मोटर चलित जो होती है, जिसमें फैन बेल्ट लगी होती है, मोटर होती है, लाइट से चलती है, उस पर आपको अधिकतम 8,000 रुपये की जो है
छूट मिलती है। इस पर अधिकतम आपको 4,000 की छूट मिलती है हस्तचलित पर। और जो लघु सीमांत होते हैं, लघु सीमांत कृषक होते हैं, मतलब किसान होते हैं भाइयों, तो या फिर अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से, या फिर कोई महिला किसान है, तो किसान साथियों उसको मिलता है आपको 50% की छूट मिलती है चाफ कटर पे। यानी कि जो हस्तचलित हाथ से चलाने वाली है उस पर आपको अधिकतम 5,000 रुपये की, और मोटर से चलाई जाती है लाइट से, उस पर अधिकतम 10,000 रुपये की किसान साथियों छूट मिलने वाली है। और हस्तचलित में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से कागज़ चाहिए, दस्तावेज चाहिए, वो सारी चीज़ जान लेते हैं हम। तो वो आपको चाहिए होते हैं सबसे पहले जमाबंदी। जमाबंदी जो है अपने खेत की जमाबंदी आपको चाहिए होती है। और जमाबंदी किसान साथियों आपको विशेष ध्यान करने वाली बात है, मैं मतलब बहुत जोर देकर ये बात बोल रहा हूँ कि आपको जमाबंदी हमेशा ई साइन वाली ही निकलवानी है, नहीं तो आपको बैक टू सिटीजन का जो है ऑप्शन आ जाएगा और मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, अप्लाई नहीं होगा, आगे पास नहीं होगा वो। तो आपको ई साइन वाली जो है जमाबंदी निकलवा लेनी है, जिस पर या तो पटवारी महोदय के हस्ताक्षर मिलेंगे या फिर आपको डिजिटल हस्ताक्षरित मिलेगी, यानी कि आपको ई मित्र वाले से निकलवानी है और उससे बोलना है कि ई साइन वाली जमाबंदी हमको निकाल के दो। तो उसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, 50 रुपये के हिसाब से, जो भी है अपने हिसाब से लेते हैं वो, तो हमारे यहाँ पर इतना ही लेते हैं। तो किसान साथियों वो आपको निकलवानी है हमेशा ई साइन वाली। और दूसरी चीज़ की मैं अगर बात करूं तो दूसरा कागज़ चाहिए आपको कोटेशन। जो अपन मशीन खरीदेंगे, जो मशीन है यानी कि जो चाफ कटर होती है, थ्रेसर, वो हस्तचलित की मैं बात कर रहा हूं किसान साथियों, वो आपको कोटेशन यानी कि उसका बिल होता है जो अप्रूव्ड फर्म के द्वारा दिया जाता है। बिल अप्रूव्ड फर्म का होना चाहिए। वो दुकान वाला आपको देगा, जिस दुकान से आप खरीदेंगे उससे बात करनी है कि मुझे छूट लेनी है, आपको कोटेशन देना है, कोटेशन आप दे सकते हो क्या, तो वो देता है। अप्रूव्ड अगर उसका फर्म होगा तो वो दे देगा, तो वो आपको कोटेशन ले लेनी है। ये दो ही आपको जो है कागज़ उसमें चाहिए होते हैं हस्तचलित के लिए। अब किसान साथियों मैं बात कर लेता हूँ मोटर चलित की। तो मोटर चलित के लिए जो दस्तावेज चाहिए होते हैं किसान साथियों, वो एक तो जमाबंदी चाहिए होती है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। जमाबंदी जो है आपको ई साइन वाली ही लेनी है, इसमें भी ई साइन वाली जमाबंदी लेनी है ज़रूर से ज़रूर। और मतलब कि एक तो सिंपल आती है, एक ई साइन वाली आती है, तो ई साइन वाली ही निकलवानी है, या तो या पटवारी महोदय से हस्ताक्षरित करवा लेनी है आपको। अगर नहीं निकलती है ऑनलाइन तो वहाँ से ले लेनी है। दूसरी चीज़ वही कोटेशन वाला सिस्टम होता है, मतलब कि बिल। जो मशीन अपन खरीदेंगे मोटर वाली लाइट वाली मशीन कुट्टी की, तो उसका जो बिल है वो बिल अपन अप्रूव्ड फॉर्म, वो अप्रूव्ड ही फर्म होगा, उससे बात कर लेनी है आपको कि मुझे मतलब इस पर छूट लेनी है। तो वो क्या अपने आप बता देगा, हाँ मैं इसका कोटेशन बना के आपको दे देता हूँ और आप ले जाओ। तो ये चीज़ आपको उससे क्लियर बात कर लेनी है दुकानदार से। और अगर जो है उसमें 2 HP की अगर मोटर जो है आप लेते हो तो 2 HP की मोटर के लिए उस पर जो है कोटेशन पे बेलो 3 HP या फिर 2 HP लिखा हुआ होना चाहिए। और अगर 5 HP तक की मोटर की अगर आप लेते हो तो बेलो 5 HP आपकी पे मोटर पर लिखा हुआ होना चाहिए। क्षमा चाहता हूँ, इसमें यहाँ पे हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है तो थोड़ा तुमको असुविधा हो रही होगी इसमें। और तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, तो तीसरी चीज़ चाहिए आपको लाइट का बिल, कि यानी कि ये जो है मशीन लाइट से चलेगी तो इसलिए आपको लाइट का जो है बिल भी लगाना होगा। अगर आपका बिल नहीं है तो इसमें आपको क्या करना है कि किसी भी आपके जो संबंधी होता है उसका बिल लगाना है। और बिल पे ये आप अपलोड करते हो उस टाइम बिल पर क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए कि जो बिल है वो उससे हमारा ये संबंध है, उस पर संबंध क्लियर दिखना चाहिए, ताकि जो भी कृषि विभाग का अधिकारी महोदय होंगे वो आपका ये पता लगा सकें कि हाँ भाई ये बिल जो है किसी इसके संबंधी का है। जैसे आप पिताजी का बिल है, पिताजी के नाम से जो बिल है और आप अपने नाम से अप्लाई कर रहे हो फॉर्म, तो पिताजी के नाम से उसमें दिखाना है कि भाई ये मेरे पिताजी का बिल है। या फिर पति का है, कोई अगर महिला किसान है तो उस हिसाब से आपको वो चीज़, वो जो संबंध है वो दर्शाना है आपको। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो लेकर के आपको क्या करना है कि आपको जाना है किसी ई मित्र पर, ई मित्र वाले के पास में आपको जाना है और ई मित्र वाले से बोलना है आपको कि मुझे जो है चाफ कटर यानी कि कुट्टी की मशीन लेनी है और उस पर छूट लेनी है, उसका फॉर्म आप भर दें।
और या फिर आप खुद भरना चाहो तो राज किसान साथी पोर्टल पर जा कर के आप भर सकते हो फॉर्म। और फॉर्म के बारे में सारी जानकारी यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी। आप किसी की वीडियो देख करके और खुद अगर भरना चाहो तो स्वयं भर सकते हो। नहीं तो आप ई मित्र पर जा कर के, अगर आप नहीं इसमें इंटरेस्ट रखते हो या फिर आपके समझ में नहीं आती है ये सारा झंझट, तो आप ई मित्र पर जा कर के और राज किसान साथी पोर्टल पर वो अपने आप भर देगा। आपको ये बोलना है कि मेरे को जो है कुट्टी की मशीन लेनी है और उस पर छूट लेनी है, तो किसान साथियों आपको वो अपने आप ई मित्र वाला फॉर्म भर देगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, ये सारे लेकर के जाने हैं, वो यही चीज़ आपसे मांगेगा। तो किसान साथियों यही थी कुछ जानकारी उस चाफ कटर की मशीन के बारे में। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वो आप और मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट के अंदर पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एकदम सही और सटीक जानकारी बिल्कुल देने वाला हूँ आपको, कुछ गलत सलत कुछ भी नहीं बताऊँगा आपको। ये मेरा आपसे वादा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस चीज़ का। कन्फर्म जो चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है दोस्तों, पर उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मैंने एन बिल्कुल सटीक जानकारी बिल्कुल क्लियरली समझा करके आपको दी है कि ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो बेझिझक आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, मैं उसका बाकायदा जवाब दूंगा आपको। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को गुमराह करूं। सभी किसान भाइयों की हेल्प करना मेरा फ़र्ज़ है, मुझे इसमें बहुत खुशी मिलती है कि आपकी मैं हेल्प कर पाऊँ। आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो, जितना मुझे नॉलेज है या आसपास के किसानों से किसी से पूछ करके मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। जो चीज़ मुझे नहीं पता होगी उसका मैं आपको बता दूंगा कि भाई इसका मुझे नहीं है पता। जबकि जहाँ जहाँ तक मुझे नॉलेज मिल ही जाता है हर चीज़ का, तो मैं उसकी आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और बिल्कुल सही सटीक जानकारी ही दूंगा, गलत सलत जानकारी मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। बाकी मेरे पर नहीं आता है तो मैं उसको बताऊंगा ही नहीं, मना ही कर दूंगा उसकी। तो जो है आप वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सभी किसान भाइयों तक इसको शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी किसान भाई ले सकें। और चैनल पर नए हों या फिर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, हमेशा के लिए आप कर लो अभी। और जो है ऑल का बटन होता है घंटी के निशान पर दबा करके, उस पर आप दबा करके और ऑल पर सेलेक्ट कर लो ताकि जो भी मैं वीडियो आपको बनाऊंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और उसका आपको जो है नॉलेज मिल पाएगा, लाभ ले पाएंगे आप मेरी वीडियो का। तो धन्यवाद। जय जवान जय किसान।